बायला में गगन पथ के उद्घाटन से पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी व सम्मानित भाजपा के प्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्य को बताने पर कांग्रेस के सुदेश मोर, उप जिला प्रमुख व राजाराम मोर, गगमूल डेयरी चेयरमैन हनुमानगढ़ ने बताया कि सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर की मांग व इलाका वासियों की समस्याओं को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीज बायला में सीएचसी की घोषणा पर हुआ कार्य व इसी तरह जल जीवन मिशन का बजट वर्ष 2023 में ही स्वीकृत हुआ था। इन सभी कार्यों की कांग्रेस के कार्यकाल में ही घोषणा व इन कार्यों की स्वीकृति हुई थी, लेकिन इसका आज तक कोई टेंडर व कार्य आदेश नहीं, जिसके लिए स्थानीय विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने विधानसभा में कई बार मांग उठाई। इस पर सुदेश मोर, उप जिला प्रमुख ने बताया कि हम अच्छे कामों का स्वागत करते हैं, लेकिन झूठ की राजनीति बंद करें। दूसरी मोर ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों को अभी तक 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा। मोर ने कहा कि कांग्रेस काम कराई व भाजपा वाहवाही लूटे, ये सही नहीं। इस पर राजाराम मोर ने गगमूल डेयरी अध्यक्ष ने बताया कि इसी तरह जो मेन रोड पर बनी सीसी रोड है वो भी रुपेंद्र कुन्नर विधायक की देन है, वे मुख्यमंत्री से बजट में लिखित रूप से देकर पास करा गई थी। मोर ने यह भी बताया कि उद्घाटन का हम स्वागत करते हैं, लेकिन झूठी वाहवाही लूटना अच्छी बात नहीं। सुदेश मोर व राजाराम मोर के साथ शोपत कामरेड, प्राजीराम गोदारा, हंसराज धूलिया, जगदीश मोर, नीलेश कालेरा आदि अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। उपाध्यक्ष बीज बाला आए थे और उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। क्या कहेंगे इसको लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमने सुना है अभी कल सीसी रोड का यहाँ उद्घाटन हुआ है। गांव में विकास कार्य हो, अच्छी बात है, हम भी इनका स्वागत करते हैं, परंतु किसी और के काम को अपना बताकर वाई लूटना अच्छी बात नहीं है। ये जब कल जो ये प्रोग्राम हुआ, इसमें भाजपा नेताओं द्वारा कहा गया कि जो जल जीवन मिशन है उसके तहत 6 करोड़ के लगभग जो पैसे हैं गांव के लिए हमने मंजूर कराए हैं और उसके टेंडर होने वाले हैं। जबकि इसमें सच्चाई ये है कि पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर जब विधायक थे 2023 में, उस समय जल जीवन मिशन के तहत ये पैसा मंजूर हुआ था। उसके टीएस स्वीकृत हो गई है, हुई थी उसी टाइम, और पहले वो बजट थोड़ा कम था। उसके बाद में ये जो आसपास ढाणियाँ थी उनको भी जोड़ा गया उसके अंदर, तो ये बजट बढ़कर 6 करोड़ के लगभग हुआ। उसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय आचार संहिता लग गई और वो टेंडर हुए थे। उसके पश्चात जब 6 महीने बाद में हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन गांव में हुआ, टंकी के जो छत गिर गई थी, तो हमने ये मांग रखी, पत्रकारों ने भी अपनी आवाज़ उठाई थी आपके द्वारा, तो हमने विधायक महोदय के सामने मांग रखी हुई है, अपना बजट है मंजूर हुआ, उसके टेंडर नहीं हुए, आप सरकार से मांग रखो, उसके टेंडर करवाओ। विधायक महोदय ने भी वहाँ पर मांग रखी जल्दाई वहाँ के मंत्री जी के सामने। उसके पश्चात विधायक महोदय ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया कि ये जो योजना है चल रही है, इसके टेंडर किए गए और लोगों को लाभ दिया जाए। तो ये तो उस समय से चल रही है, अब इसके टेंडर अभी भी नहीं हुए। अगर ये टेंडर करा ले तो इनका धन्यवाद कर दें हम। तो ये योजना है, पैसे जनता के हैं, पड़े हैं, यहाँ गांव में काम होने वाला है, टेंडर भी नहीं हुए। अभी 2-2.5 साल तो चले गए हैं, इनसे टेंडर भी नहीं हुए। दूसरा, जो सीएचसी की बात कर रहे हैं, भी बजट दे दिया, ये दे दिया, पीएचसी से सीएचसी, विधायक पूर्व मंत्री सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर की अनुशंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सेशन में इसकी घोषणा की थी, और जो सीएचसी की घोषणाएं हुई थी सभी में भवन बने हैं, उसी के आधार के ऊपर औरों में भी बने हैं। तो इसके लिए कोई बजट अलग से थोड़ी रहेंगे। और आप बात करते हो नरेगा की, भी नरेगा चल रही है, ये चल रही है। पिछले 6 महीने से नरेगा के कुछ लोगों के पैसे बकाया पड़ी है, हमारे गांव में आने वाले लोग मांग रख रहे हैं। एक अब ये जो रोड बन रही है 3 करोड़ की, अच्छी बात है, गांव में विकास है, परंतु ये जो रोड हॉस्पिटल जो अपना सीएचसी बना हुआ है उसके आगे से ये रोड बन रही है, उस सीएचसी के आगे रोड बनाने के लिए ग्रामवासियों के द्वारा मांग रखी गई थी, पेपर में भी आया था। अभी बरसात के दिनों में एम्बुलेंस वगैरह नहीं जा रही है, तो यहाँ रोड की ज़रूरत है। तो लगभग 2 साल पहले जिला परिषद द्वारा इस रोड के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए का बजट उपलब्ध करवाया गया था। वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई थी, किस्त भी आ गई थी। 1.5 साल उन्होंने वो रोड बनाई नहीं, भी पाइपलाइन डालेंगे कह रहे थे, बाद में कह रहे अब ये जो रोड सीएचसी आएगी, अब ये जो रोड बनी है नहीं, इसी के अंदर वो रोड बना रहे हैं। अगर वो रोड बढ़ा देते, पैसे वापस कर दिए इन्होंने, पैसे वापस करने से नुकसान हुआ है गाँव को। अगर वो रोड बना देते तो इस जो अब नया बजट है इसमें गाँव की एक रोड और बन जाती,
तो ये इस प्रकार की बातें हैं। एक ये मुख्य सड़क के बारे में जो मंजूरी ली है, ये कौन ले है, इसके बारे में वो भी कह रहे हैं कि ये मंजूरी हम ले हैं जो बस अड्डे वाली। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए देखिए ग्रामीणों ने सभी ने मांग की थी विधायक महोदय को। विधायक महोदय ने बजट के अंदर लिखित में मांग मुख्यमंत्री जी को सौंपी थी, मदन लाल जी को, और मुख्यमंत्री महोदय ने विधायक भूपेंद्र सिंह कुन्नर की मांग के ऊपर बजट में इसकी घोषणा की थी। और विधायक जब ये निर्माण नहीं हुआ था तभी लोगों ने मांग की थी भी निर्माण ये जल्दी करो। विधायक महोदय ने प्रयास किए थे, तो वो जब विधायक महोदय आए थे तो लोगों ने इनका स्वागत भी किया था। ठीक है, किया था। हाँ, तो ये बातें हैं। मोर साहब, एक सवाल कि टीटी साहब कह रहे हैं कि मनरेगा को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि अगर हमारी बात झूठी निकली तो हम इस्तीफा दे दें। देखिए, इस्तीफा तो जनता ने पहले दे लिया। दूसरा ये है भी कोई अपने इस्तीफे वगैरह की कोई बात नहीं है, सभी को अपनी बात रखने का हक है। वो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं। फैसला जनता ने करना है, जनता को सब ध्यान में है। कोई मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। वो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, और फैसला करेगी जनता। जनता ने पहले भी किया है और फैसला आगे भी करेगी। तो इसमें ये बात है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला तो जनता करेगी। इसका कोई पैमाना तो है नहीं। तो हमने अपनी बात रख दी, उन्होंने अपनी रख दी, फैसला जनता कर देगी। नरेगा किस प्रकार चलेगी, क्या होगा, वो तो आगे बताएगा भविष्य है कि कैसे चलेगी नरेगा। तो जो परिवर्तन हुआ है ना, जो वो सरकार ने किया है, उस परिवर्तन के बारे में कांग्रेस पार्टी बता रही है। भी जो नए कानून बने हैं उन कानूनों से नरेगा को चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। वो इस प्रकार नियम बना दिए हैं जो बहुत कठिनाई आ रही है। तो नरेगा में तो अभी दिक्कतें आ रही है। 6 महीने के पैसे अभी हमारे 1-2 शिफ्ट के पैसे बकाया है कई लोगों के, उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे पैसे नहीं आ रहे। तो हम अपनी प्रतिक्रिया आपको दे रहे हैं। गंगमोर डेयरी के चेयरमैन राजाराम जी मोर भी खड़े हैं। तो राजाराम जी, कल जो उन्होंने उद्घाटन किया उसके बारे में आप ही 2 लाइन बता सकते हो? नहीं, उद्घाटन किया वो अच्छी बात है, पर किसी को गुमराह करना गलत है। जो पहले इसकी स्वीकृति हो गई थी उसके बाद में ये पीएस जारी नहीं हुआ या अब होगा, तो ये लोगों का जब सीएससी बनी थी तब उन्होंने कहा था कि पीएससी बनाओ। तो एक विधानसभा में एक पीएससी का विधानसभा में प्रस्ताव था, वो हमने मंत्री जी से कह कर करवाया था, जबकि ये मंजूर है, न कि कोई अब ये हुई है। तो ये थोड़ा धन्यवाद। आप बता रहे